धर्मशाला में जो खुदाई हुई उसमें से निकली हैं 25 हड्डियां। इसमें से 2 जांग की हड्डियां हैं, 5 दांत है, 1 जबड़े की हड्डी है और इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि लगभग 15 दिन से लेकर महीने भर के अंदर साफ हो पाएगा कि ये किस इंसान की है, या मर्द है या औरत है। और इस लोकेशन से निकली है जिस लोकेशन पर खड़े होकर जो सफाई कर्मी है, जो मास्क पहना हुआ सफाई कर्मी है, साइट नंबर 6 पर जाकर उंगली दिखा दिखाकर बता रहा था कि यहां पर खोदिए और आपको इंसानी हड्डियां जरूर मिलेंगी। लेकिन ये तीसरे दिन की बात थी, मतलब कल की बात थी। अगर आज की बात करें तो चौथे दिन भी खुदाई हो रही है। और इस खुदाई की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ग्राउंड से अभी देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मायने ये कि जिस तरीके से, जब आपने देखा होगा साइट नंबर 6 की जो तस्वीरें थी, किस तरीके से खुदाई हो रही है, हर एक चीज कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी। और इसलिए पुलिस वालों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि खुदाई में क्या चीजें बाहर आ रही हैं कोई देख ना सके। ये जो आप मजदूरों को जाते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे मजदूर हैं। मजदूरों की यहां पे जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मजदूर हाथ से खुदाई कर बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज को छान रहे हैं, कहीं उनसे कोई चीज गलती ना हो जाए, जो हड्डियां निकले वो मिट्टी के साथ मिलकर कहीं बाहर की ओर ना निकल जाए और सबूत गायब ना हो जाए। और मजदूरों की फौज के ठीक पीछे ये वही सफाई कर्मी है जो जिसने दावा किया था कि लगभग उस पूरे इलाके में 100 से ज्यादा लाशों को उसने दफनाया है। लेकिन साइट नंबर 7 पर जब खुदाई हो रही थी तो उस खुदाई में पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला है। जिस तरीके से साइट नंबर 6 पर जब खुदाई हुई तो महज 3 से 4 फीट की खुदाई में ही हड्डियां मिलना शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से पहले पुलिस को लगा कि कहीं ये जो उनकी कोशिश है नाकाम ना हो जाए, क्योंकि पहले 5 जगह पर जब खुदाई हुई तो कुछ नहीं मिला, छठे नंबर पर मिला। अब 7वें नंबर पर भी जब खुदाई हो रही थी तो जो सूत्र है हमारे ये बताते हैं कि अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे यह दावा किया जा सके कि यहां पे हड्डियां हैं, या कोई भी ऐसी चीज, पैन कार्ड या आईडी कार्ड, ऐसी कोई भी चीज उस जगह से नहीं मिली है। फिलहाल के लिए वो साइट नंबर 8 पर वो खुदाई कर रहे हैं और वहां पर जानना और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यहां से भी कोई चीज निकलती है या नहीं निकलती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली जो सबसे बड़ी बात या इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइट नंबर 1 से लेकर साइट नंबर 8 तक जो भी लोकेशन थी, ये जो लोकेशन थी ये सीधे तौर पर नेत्रावती की जो नदी थी उसके किनारे पर थी। मतलब 1 से लेकर जो 8 वाला जो इलाका पे अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने गूगल मैप के जरिए आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है कि ये असल में आखिर कौन सा इलाका है। इस पूरे इलाके में जो नदी के किनारे होने की वजह से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि 2018 में जब बाढ़ आई थी तो मिट्टी का कटाव हो गया था। उस कटाव में हो सकता है, कई लोग जो अफसर है, जो सूत्र है, ये भी बताते हैं कि हो सकता है जो बॉडीज वहां पे दफनाई भी गई हो वो मिट्टी के कटाव की वजह से, या जो बाढ़ आई थी उस कटाव में आगे की ओर बहकर निकल गए हों। और जो चीजें लोकेशन बताई गई है अभी सफाई कर्मी के द्वारा, वहां पे लाशें मिलना अब शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक लोकेशन पे चीजें मिली हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो साइट नंबर 9 से लेकर साइट नंबर 13 तक जो बात है, जिसमें साइट नंबर 9 पर कहा गया है, जो कि हाईवे के किनारे, वहां पर कहा गया है कि 7 बॉडीज हैं। साइट नंबर 10 पर 3 बॉडीज हैं, साइट नंबर 11 पर 9 बॉडीज, साइट नंबर 12 पर 4 से 5 बॉडी, और साइट नंबर 13 जहां पर सबसे ज्यादा बॉडीज को दफनाया गया है। ये वो इलाके हैं जो नदी के किनारे नहीं है बल्कि हाईवे के किनारे हैं। और यहां पर हो सकता है कि जो चीजें हैं आसानी से मिल जाए, जो लाशों की बातें कही जा रही है सफाई कर्मी के द्वारा, वो इतनी बड़ी आसानी से मिल जाए। यहां पे कटाव या हड्डियों के गलने की जो बातें सामने आ रही, क्योंकि फ्रेश वाटर है, वहां पर नदी बहती है और नदी उपजाऊ जमीन है, तो वहां पे कीड़े लगकर हड्डियों को गलाने में ये चीजें ज्यादा कारगर होती है। तो लोगों को लग रहा है और खुद पुलिस का भी ये मानना है कि हो सकता है कि हाईवे किनारे बॉडीज जरूर मिल जाएं। तो फिलहाल के लिए अब तक पुलिस के हाथ तो कोई चीजें नहीं लग रही है। लेकिन एक अफसर है जो कर्नाटका पुलिस के ही हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, उस बयान से तहलका मचा हुआ है। दरअसल
यूनाइटेड मीडिया, जो वहाँ की जो लोकल यूट्यूबर्स हैं या जो तमाम जो वीडियोस हैं, उस पर उन्होंने बताया कि जितनी भी खुदाई अब तक हुई है, मैं उनके हवाले से बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है, गिरीश नाम है इंस्पेक्टर का, उन्होंने ये बताया है कि देखिए उस पूरे इलाके से जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है, हर जगह से इंसानी हड्डियां मिली हैं, लेकिन पुलिस इसे खुले तौर पर अभी नहीं बता रही है, क्योंकि हो सकता है पूरे इलाके में पैनिक फैल जाए और इसलिए पुलिस ये सारी चीजें छुपा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस पुलिस कैडर से रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कहना है कि जो उनके अंदर के जो दोस्त हैं, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां से उन्हें पुख्ता जानकारी मिली कि हर एक साइड से उन्हें इंसानी हड्डियां मिली हैं और इसके बाद पुलिस सारी चीजों को संभाल कर रख भी रही है और जहां जहां से जो चीजें निकल रही हैं उसे फॉरेंसिक के लिए तुरंत के तुरंत भेजा भी जा रहा है। अब जब चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं, इसके बाद जो कर्नाटका पुलिस के एक डीजीपी और जो एक्स आईजी थे, उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो पुलिस स्टेशन है उस इलाके का, उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जितने भी कांस्टेबल्स, जितने भी सब इंस्पेक्टर्स, जितने भी इंस्पेक्टर और जो भी वहां पर तैनात थे अफसर पिछले 20 से 25 सालों के दरमियानी वक्त में, उस वक्त अब के वक्त वो कई जिलों में अलग अलग जगह पोस्टिंग हो चुके होंगे, तो जितने भी कांस्टेबल्स थे उन सबको वापस जा जाकर उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि जब आप उस थाने में ड्यूटी कर रहे थे तो क्या कभी आपको लगा कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हो सकती है, कोई गड़बड़ी हुई है? अगर गड़बड़ी हुई है तो आप हमें बताइए, क्योंकि ये जो कांस्टेबल्स हैं कि उनकी ड्यूटी 4 से 5 साल होती है, उसके बाद इनका तबादला हो जाता है, दूसरे जिले में चले जाते हैं, तो दूसरे जिले से तीसरे जिले में चले जाते हैं, तो उन सबको जीरो इन करने की जरूरत है। मायने ये कि उन सबको बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या आपने कभी धर्मस्थला वाले इस जगह पर कोई ऐसी चीजें देखी हैं, समझी हैं, क्या आपको कोई गड़बड़ लगी है या नहीं लगी है? अभी सारी बातें क्यों उठ रही हैं? दरअसल हाल ही में एक आरटीआई डाला गया, जहां पर बेलनथड़ी जो पुलिस स्टेशन है उनसे पूछा गया कि आपके थाने में जितने भी रहस्यमयी मौतें हुई हैं या एक्सीडेंट्स हुए हैं या कोई गायब हुआ हो, उसमें क्या कोई आपके पास ऐसा रिकॉर्ड है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या चीजें ढूंढी, क्या कार्रवाई की? तो वहां से पुलिस स्टेशन से जवाब आया, जो इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि देखिए हमारे पास जो नवंबर 2023 को हमने सारे पुराने रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मायने ये कि जनवरी 1, 2000 से लेकर 2015 तक जितना भी डाटा था उस पुलिस स्टेशन में, उसे हमने डिलीट कर दिया गया है। बाकायदा कई सारे उसमें सरकारी ऑर्डर्स के हवाला दिया गया कि फलाने फलाने सरकारी ऑर्डर्स की वजह से उन्होंने उसे हटा दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उस सरकारी ऑर्डर्स को भी आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ये जो चीजें हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जो पुलिस स्टेशन है उसने क्या डिजिटलाइजेशन के दौर में भी क्या किसी भी चीज को डिजिटलाइज करने की जरूरत नहीं समझी। डिलीट करना, रिकॉर्ड को हटाना एक बात हो सकती है, फाइलों में चीजें हो सकती हैं, क्या किसी भी रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन नहीं किया गया? और जो आदेश दिए गए उस आरटीआई के मुताबिक, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, कन्नड़ भाषा में है, इसमें कहा गया कि ऑर्डर नंबर 762/759 एंड 874 कर्नाटका फाइनेंशियल कोड रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन प्रोसीजर। मायने ये कि कर्नाटका सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया गया कि जितने भी पुराने रिकॉर्ड है उसे आप हटा दीजिए। सीरियल नंबर भी दिया गया 400 और उसमें आगे ये भी कहा गया है कि कर्नाटका सरकार की तरफ से 26 जून 2013 को भी इस तरीके का आदेश आया था। फिर जो एसपी दक्षिण कन्नड़ हैं उन्होंने भी इस पर आदेश का पालन करने के लिए चीजें बताई थी। तो इस पुलिस स्टेशन में के पास कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन चलिए मानते कि फाइल में दबी हुई जो कागज होती है उसे आपने हटा दिया, उसे गायब कर दिया गया, लेकिन पुलिस स्टेशन ने यह भी कहा कि अगर कहीं और भी ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे तो उस आरटीआई का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसे कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन जो एक्स डीजीपी हैं उनका यह कहना है कि ठीक है, मान लेते कि फाइल में जो चीजें दबी हैं उसे अगर हम दरकिनार भी कर दें तो जो लोग वहां पर उस वक्त ड्यूटी कर रहे थे उन्हें उस पूरे इलाके की अच्छी सी जानकारी है। वो उस वक्त जब ड्यूटी कर रहे थे कोई ना कोई शख्स वहां पर आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो कई लोग सामने आके बता रहे हैं कि उनकी बेटी गायब हो चुकी थी, उनके रिश्तेदार गायब हो चुके थे, कोई इंसाफ नहीं मिला है। तमाम ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिस पर अब खुद
कहा जा रहा है कि पुलिस वालों से पूछा जाए, समझा जाए, जो उस वक्त वो ड्यूटी कर रहे थे, वही असली तस्वीर उस पूरे इलाके की बता सकते हैं। ऐसे में जो धर्मस्थल वाला जो इलाका है, इस पूरे इलाके को और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो धर्मस्थल वाला जो इलाका है, 2011 में जब यहाँ पर जनसंख्या गिनी गई थी तो पता लगा था कि इस पूरे इलाके में लगभग 10,000 लोग ही रहते हैं। और जो समय जो धर्मशाला वाला जो एक पर्टिकुलर इलाका है जहां पे चीजें अभी ढूंढी जा रही हैं, इस पूरे इलाके में जो पॉपुलेशन बताई गई वो महज 10,000 के लगभग बताई गई। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बताता हूं, 2011 के मुताबिक है, अब शायद बढ़ भी गया हो, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें यह बताया गया है 9,818 लोग धर्मस्थला वाले 2011 के सेंसस के मुताबिक वहां पे रहते हैं, जिसमें से पुरुष जो हैं वो 4,921 हैं, जो फीमेल हैं मतलब जो औरतें हैं वो 4,897 हैं, यानी 4897 इतनी महिलाएं वहां पर। और जितने भी उसके अलावा जो लोग आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि जो धर्मस्थला में जो वहां पे लोग जो घूमने आते हैं अलग अलग वजहों से, वो है 10,000 हर रोज। हर रोज वहां पे 10,000 टूरिस्ट आते हैं, 10,000 वहां की जनसंख्या भी है। इलाका बहुत खूबसूरत है, लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन उस इलाके के अंदर जो चीजें अब आ रही हैं और जितने भी पुराने दावे किए गए, कई ऐसे क्राइम केसेस हैं जहां पर लोगों ने सवाल उठाया है कई पावरफुल लोगों पर, और यहां तक भी ये भी कहा है सफाई कर्मी ने कि जो लाशें हैं उसे दफनाने के लिए उसे प्रेशर किया जाता था, उसे ये कहा जाता था कि अगर वो उनके कहे मुताबिक लाशें नहीं दफनाएगा तो उसके परिवार को भी इसी तरीके से मारकर उस इलाके में गायब करवा दिया जाएगा। तो एक ऐसा केस जो पिछले 1995 से लेकर 2014 20 साल तक एक सफाई कर्मी 100 से ज्यादा लाशों को वहां पे दफनाता है, उसका ये दावा भी है सफाई कर्मी का कि उस ज्यादातर जो महिलाएं थी उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन उसे बिना कोई अंतिम संस्कार किए हुए उसे दफनाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था। अभी ऊपर से प्रेशर कौन बना रहा था, क्यों बना रहा था, इसकी गहन से जांच तो हो ही रही है। एक्स डीजीपी के मुताबिक जो पुराने जो पुलिस कैडर वहां पे काम करते थे उनसे भी पूछताछ कीजिए, और जो लोग उस इलाके में जो एसआईटी है उन्होंने बकायदा जीमेल के जरिए और फोन के जरिए बहुत सारी चीजें बताई कि अगर आपके पास भी कोई दिक्कतें हैं तो आप इस फोन नंबर और जीमेल के जरिए हम तक बात पहुंचा सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर जो असली अपराधी हैं, जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे धर्मस्थला में अपना गेम चला रहे थे, एक तरीके से कठपुतली की तरह जिसको चाह रहे थे उसको गायब करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से सफाई कर्मी ने दावा किया है, उस दावे पर अब कितनी सच्चाई है, क्योंकि उस दावे पर भी अब धीरे धीरे सवाल तो उठना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कई सूत्रों का मानना है, और जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो रिटायर्ड हो चुके गिरीश एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका दावा है कि उस पूरे इलाके से जब खुदाई हुई तो हर एक खुदाई वाले इलाके से हड्डियां मिली हैं, जिसे पुलिस अभी नहीं बता रही है, लेकिन सही समय आने पर पुलिस जरूर बताएगी। और जो ऑफिशियल जो हमारे पास जो जानकारी उसमें यह आई है कि 25 हड्डियां मिली हैं, जिसमें से 2 जांघ की हड्डियां, 5 दांत और 1 जबड़ा है। तो ये जो धर्मस्थल वाला जो इलाका है, इस पर नजर बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज आपको इस पूरे केस की बारीक से बारीक डिटेल से अवगत करवाए, क्योंकि यहां पर लोगों के इंसाफ की बात तो जरूर है, लेकिन यहां पर औरतें और जो बच्चों के गायब होने की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसे पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि आखिर धर्मस्थला में इस वक्त चल क्या रहा है। एक नकाब के अंदर जो सफाई कर्मी है वो खुद भी डर रहा है, अपनी जान हथेली में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने नरमुंड लेके जाता है, कंकाल लेके जाता है, पेश करता है कि माई बाप अगर आप मेरी बातों पे विश्वास ना करें तो इसलिए सबूत के तौर पर मैं नर कंकाल आपके सामने पेश करता हूं, और जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन होगा, उसके बाद हम खुदाई करने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और इसे देखते हुए बड़े बड़े जो अफसर हैं उनकी एक टीम बनाई जाती है जिस पूरे केस को जांच पड़ताल करती है,
लेकिन इस पर भी जो मौसम है वो साथ नहीं दे रही है। खुदाई के वक्त नीचे से पानी आ जाता है और खुदाई करते करते पंप के जरिए उस पानी को निकाला जाता है। बरसात का मौसम चल रहा है तो ऊपर से भी बारिश होती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, और इसमें जब खुदाई होती तो कभी कभी शायद हो सकता है कि जो सबूत बाहर आ रहे हैं वो मिट्टी के साथ मिलकर उसे खराब कर दे। बात ये भी कही जा रही है कि जितनी भी मिट्टी निकाली जा रही है उसको छाना जा रहा है कि कहीं भी कोई कंकर पत्थर या हड्डी नुमा जो भी चीज है वो बड़े आसानी से मिल पाए। इस पर जो कई एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि जिस तरीके से ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए जो डायनासोर्स की हड्डी ढूंढी जाती है, क्या उन तरीकों को इस्तेमाल कर कर क्या हम ये उन हड्डियों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं? तो उस पर भी लोगों का दावा है कि बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी है, और जब आप पेनिट्रेशन रेडार के जरिए वहां पर जब मशीन के जरिए आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मशीन कई बार गलत रीडिंग दे सकती है, जिससे मान लीजिए पत्थर को हड्डी समझ सकता है या हड्डी को पत्थर भी समझ सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जो इस को थोड़ी सी ऊपर नीचे कर सकती है। इसलिए बड़े एहतियात के तौर पर मजदूरों से हाथों के जरिए उन मिट्टी को खोदा जा रहा है। लगभग 4-4, 6-6 फीट, बात ये भी कही गई थी 15-15 फीट तक की खुदाई की जा रही है, ताकि कहीं भी अगर कोई छोटा मोटा सबूत भी मिले तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। जो मिट्टी निकल रही है उसका ये भी जो फॉरेंसिक टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं यहाँ पर मान लीजिए कोई जो लाश है वो सड़ गल कर वहाँ पे मिल ना गई हो, तो उस मिट्टी में भी कहीं भी जो कोई ऐसे अंश मिले जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पे इंसानी लाश को दफनाया गया था, तो उसकी भी डिटेल खंगाली जा रही है। अब इंतजार किया जा रहा है कि 7 नंबर 1 से लेके 7 की खुदाई हो चुकी है। महज एक साइट पर 25 हड्डियां मिली हैं, बाकियों में नहीं मिला है। बाकी जो हाईवे के किनारे जितने भी जो साइट बनाई गई हैं वहां पर भी खोजने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा। जो एक के बाद एक साइड पर जो चीज़ें नहीं मिल रही है उससे कुछ लोग निराश भी हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद ये जो सफाई कर्मी शायद सच बोल रहा है या नहीं झूठ बोल रहा है। इस पर भी गौर करने वाली जो चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने कोशिश की कि आपको ग्राउंड से बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने के लिए जो आज सामने आई, हम इस पर कोशिश करेंगे कि हर रोज आपको जो भी केस के नए अपडेट्स हों आप तक पहुंचाते रहें। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।